आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइबर युद्ध या साइबर वॉर के बारे में जानेंगे कि आखिर साइबर युद्ध क्या होता है। देखिए, युद्ध तो आपने सुने होंगे। युद्ध में क्या होता है कि सेना होती है, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है। तो क्या साइबर युद्ध में भी ऐसा होता है, साइबर वॉर में भी ऐसा होता है? तो चल, साइबर वॉर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें जो दुश्मन सेनाएं हैं वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करती हैं, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करती हैं। इसमें क्या होता है, बल्कि एक देश जो है वो दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क पर, किस पे? कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करके उसको तबाह कर देता है। किस पे हमला किया जा रहा है? वो कंप्यूटर नेटवर्क पर। और ऐसे में क्या है, किसी देश के जो कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला होगा तो आजकल जैसे बदलता परिवेश है, तो हर देश जो है अपनी, भले उसकी चाहे खुफिया जानकारी हो, गोपनीयता, वो सारी क्या है सिमटते जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ऐसे में वो सारी जानकारियां कंप्यूटर सिस्टम में है और दुश्मन राष्ट्र जो है वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम को ही, नेटवर्क को ही तबाह कर दे, तो आपसे या आपकी जुड़ी जानकारी, गोपनीय जानकारी, वो सारी नष्ट हो जाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से एक खतरा उत्पन्न होता है। नहीं होगा ये खतरा उत्पन्न होगा, स्पष्ट नजर आएगा, सामरिक दृष्टि से खतरा होगा। भाई आपने उसमें ऐसी जानकारी हो कि आपको पता हो कि किस देश में हमारे देश के प्रति क्या साजिश चल रही है, क्या गतिविधियां चल रही हैं, और वो सारी जानकारी एक झटके में खत्म हो जाए, सब नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ऐसे में क्या है, ये जो साइबर युद्ध है सामरिक दृष्टि से भी खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पूरा जानेंगे आज। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये साइबर युद्ध क्या है, साइबर युद्ध या साइबर वॉर क्या है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? साइबर युद्ध वह युद्ध है, साइबर युद्ध वह युद्ध है जिसमें दुश्मन सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करती, और जिसमें दुश्मन सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करती, बल्कि एक दूसरे पे तो आक्रमण नहीं करती हैं सीधे सीधे तौर पे, बल्कि क्या करती हैं, इसमें जो है एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क को तबाह कर देता है। इसमें एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला कर उसको तबाह कर देता है। तबाह कर, ध्यान रखना, हमला कर, हमला ऐसा नहीं कि भौतिक अटैक हो, मतलब फिजिकल हमला हो, कोई उठाया थोड़ा और मार दिया, ऐसे नहीं, बम गिराया, नहीं, ऐसे नहीं। ये इसके अलग अलग माध्यम रहेंगे। वो कौन कौन से माध्यम होंगे, क्या तरीके होते हैं, क्या गतिविधियां अपनाई जाती हैं, क्या रूप होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज पढ़ी जाएगी। इसमें कोई किसी भी तरह का भौतिक उपकरण की अगर बात करें तो जैसे बम वगैरह हुआ या फिर कोई भी वेपन्स इस्तेमाल नहीं होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम का और नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे हमलों में। ठीक है,
तो ऐसे में क्या होता है, जब वो उसको तबाह कर देता है और जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो उनको हासिल करने में सक्षम हो जाता है, उनको प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि अथवा वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियां अथवा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेता है। हासिल कर लेता है या उसमें सक्षम हो जाता है। जैसे इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क एवं सेवाओं की उपलब्धता पर हमला। एग्जांपल्स इसमें देख लेंगे हम। जैसे आप लोग नोट करें ना, नोट करते रहिए इसको, आप समाप्शन फॉर्म में है, नोट करते रहिए, ठीक है। लिखाते नहीं है कि आप सोचो कि लिखाया जाएगा, लिखा नहीं, समझ लीजिए। यहाँ आपको लिखाने के लिए स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आप पढ़ो कितना पढ़ लीजिए, यहाँ समझना है अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप बनाते रहिए, लिखते रहिए, नोट करते रहिए, आपके काम आएगा, ठीक है। और जो अतिरिक्त जो है बोला जा रहा है तो उसको भी आप लिख लिया करो इनके अलावा, ठीक। तो ऐसे में क्या वो महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क या फिर सेवाओं की उपलब्धता पर हमला करना, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क एवं सेवाओं की उपलब्धता पर हमला करना। भाई यहाँ पे आपने देखा कंप्यूटर नेटवर्क को हमला करके उसको तबाह कर देता है। तो तरीके में क्या होता है, जैसे वो कंप्यूटर नेटवर्क हुआ या सेवाओं की उपलब्धता पर हमला। भाई कोई सरकार जो अपनी जनता के लिए जो भी सेवा उपलब्ध कराए, जैसे कि आपको बताया था रेल का संचालन करती है, तो किसके माध्यम से होता है। आजकल आप भी देखते हो कि आप जो ट्रेन अगर उसका स्टेटस देखना है, आपको बुक करना है टिकट, तो सब क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। चाहे अब तो बसें भी हो रही हैं, चाहे हवाई जहाज हो। ऐसे में उस सिस्टम को वो उसने अगर हैक कर लिया तो हो सकता है गलत कमांड दे दे, गलत कमांड देने से दुर्घटनाएं हो जाएं, ठीक है। कहने का उसका मतलब ये है पूरा उद्देश्य कि वो अपने जो दुश्मन राष्ट्र है उसके लिए, तो वो दुश्मन ही हुआ कोई भी राष्ट्र है, तो अपने दुश्मन राष्ट्र की सामरिक दृष्टि से उसमें ऐसी गतिविधियों को, ऐसे व्यवधानों को उत्पन्न कर देता है जिससे उसकी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, वो कंप्यूटर नेटवर्क एवं सेवाओं की उपलब्धता पर हमला करना। दूसरा, इसी का माध्यम से वो विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। और जैसे जासूसी करना, ये भी इसमें आ जाएगा। जैसे जासूसी करना आदि, और भी आप इसमें गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं। कुल मिला के इसमें क्या हो रहा है, जो अटैकर है
तो वो क्या कर रहा है, अपने दुश्मन देश से जानकारियां हासिल कर रहा है या उन जानकारियों के आधार पे युद्ध कर रहा है। तो इसलिए इस युद्ध को जानकारी आधारित युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जानकारी आधारित युद्ध। इस युद्ध को जानकारी आधारित युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे साइबर युद्ध क्या है या जानकारी आधारित युद्ध क्या है, तो दोनों का मतलब एक ही है ना, आप बता सकते हो? ये अलग अलग है? दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब ये एकदम नया सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि आपने अब तक सुना होगा जल युद्ध हुआ, ठीक है, थल युद्ध और वायु और अंतरिक्ष, यही तो सुने। तो आपने युद्ध के अलग अलग क्षेत्र सुने हैं, जैसे उन क्षेत्रों में जल, थल, वायु और अंतरिक्ष, ये भी थे क्या थे? 4 क्षेत्र थे युद्ध क्षेत्र। और अब नया क्षेत्र कौन सा आ रहा है? 5वां क्षेत्र आ रहा है। तो इसलिए इस युद्ध को 5वें क्षेत्र की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। तो पहले जो 4 क्षेत्र हैं उनकी बात कर लेंगे। 4 क्षेत्रों में जैसे आप लिखोगे, जल हो गया, थल हो गया, वायु हो गया, युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी तक क्या है? जल में युद्ध होते कि नहीं? थल, वायु और स्पेस, अंतरिक्ष, ये कितने क्षेत्र हैं? युद्ध क्षेत्र 4। इनके बाद क्या है? इनके बाद इस युद्ध को, कौन सी युद्ध को? साइबर युद्ध को या जानकारी आधारित युद्ध को, इसको 5वें युद्ध क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। कल साइबर स्पेस के बारे में जाना था आप लोगों ने ना, ठीक है। जैसे भाई ये अंतरिक्ष है, ये भी एक क्षेत्र है, तो वो भी तो एक स्पेस है ना। जैसे इसके उदाहरण की अगर बात करें तो वर्ष 2009 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2009 में अमेरिका, इजराइल ने ईरान की जो परमाणु कार्यक्रम है उसके खिलाफ साइबर युद्ध का इस्तेमाल किया था। कब किया था ये? 2009 में। किसने? अमेरिका और इजराइल ने। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वर्ष 2009 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ साइबर युद्ध का इस्तेमाल किया। साइबर युद्ध का इस्तेमाल किया। और इसके तरीकों में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था जिसको बोला जाता है पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस स्पाईवेयर।
पेगासस स्पाईवेयर। सामान्य तौर पर आप ये समझ लीजिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर का, वो जासूसी करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जासूसी करने के लिए किया जाता है। तो इन्होंने क्या काम किया था, अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जो परमाणु का, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ईरान ने अगर परमाणु बम बना लिया, इसके पास है परमाणु बम, किस तरह से बना रहा है, अगर ये सक्षम हो गया तो फिर वो टक्कर देगा कि नहीं? तो टक्कर देगा, जाहिर सी बात है। वो अमेरिका हो या इजराइल वो टक्कर देगा। भाई एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, अगर आप निहत्ते हैं, आपके सामने एक बाहुबली है, तो आप स्वाभाविक डरेंगे उससे, आपके पास कोई चारा नहीं है, और आपके पास जो है वेपन्स आ जाए, तो आपके सामने चाहे एक नहीं दो आ जाए, एक नहीं दो आ जाए, क्योंकि आपके पास क्या है, शक्ति हो गई है, तब आप नहीं डर रहे हैं, तब उनको डर लगेगा। तो वही चीज हुई है, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इस साइबर युद्ध को इस्तेमाल किया। और इसमें कौन सा तरीका ज्यादा अपनाया गया? पेगासस स्पाईवेयर का। पेगासस स्पाईवेयर में क्या होता है कि एक दुश्मन राष्ट्र की आप जासूसी करते हैं, उसकी जो खुफिया जानकारियां हैं उनको हासिल कर लेते हैं। ये सारे तरीके बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर इंग्लिश में लिखना चाहो लिख लो, पेगासस स्पाईवेयर। तो एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ जाइए, लिख लिया आप लोगों ने, अब समझने का प्रयास करते हैं। तब बात करते हैं हम साइबर युद्ध की। तो साइबर युद्ध क्या है? तो दरअसल ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें जो दुश्मन राष्ट्र की सेनाएं हैं, दुश्मन सेनाएं हैं, वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करती हैं। सीधी सी बात है, आक्रमण नहीं करती है, इसका मतलब क्या है? ये भौतिक युद्ध नहीं है। भौतिक युद्ध में क्या होता है? सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और आक्रमण करती हैं, भाला, तलवार, इन सब चीजों से, तोप से, मिसाइल से, जो भी है। तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि क्या है, बल्कि इसमें क्या होता है, एक देश वो दूसरे देश के, मतलब दुश्मन राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क पर अटैक करके, हमला करके उसे तबाह कर देता है। उसे क्या करता है? तबाह कर देता है। ठीक है, तबाही में क्या होगा? ऐसे में वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल कर लेता है। सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जानकारियां वह दुश्मन देश से हासिल कर लेता है, क्योंकि वो उसके पूरे कंट्रोल में आ गया। युद्ध में क्या होता है, जब वो सामने वाला कोई हार जाता है, पराजित हो जाता है, तो ये परंपरा युद्ध की रही। तो क्या होता है, जैसे आपने देखा भौतिक युद्धों में जब कोई हारने वाला राजा होता था तो वो घुटने टेक दिया करता था विजेता राजा के सामने। तो इसमें भी ठीक उसी तरह का मामला है। जब उसने तबाह कर दिया, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वो सामरिक दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल कर लेता है। ठीक है, जैसे इन हमलों की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क और सेवा की उपलब्धता पर हमला कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क हुआ और उसकी जो सेवाएं, उससे जुड़ी जो सेवाएं हैं उन पर हमला कर देना। दूसरा, ऐसे में क्या है, विध्वंसकारी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसे में क्या होता है, विध्वंसकारी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि इससे जो बाह्य क्षति होगी, बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक खतरा उत्पन्न होगा। देखिए, आपकी सारी जानकारी में मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि पूरे कंट्रोल में था उनके, उन्होंने गलत सिग्नल दिया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, एरोप्लेन जो है वो तबाह हो गए, उनको रूट नहीं मिला, एरोप्लेन एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट हो, दुर्घटना पे दुर्घटना हो रही है, तो क्या आंतरिक सुरक्षा जो है हमारी वो मजबूत रहेगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे में दंगे, कानून व्यवस्था एकदम बिखर जाएगी कि नहीं?
जब दंगे होंगे तो ये सारा इल्जाम किस पे आएगा? सरकार पे आएगा। जनता तो यही कही ना कि सारा काम किसने किया, ये तो एक कमी रही रेलवे वालों की। रेलवे वालों ने कैसे जो है गलत सिग्नल दे दिया। अब उनको कैसे बताया इतनी जल्दी कि गलत सिग्नल रेलवे वालों ने नहीं दिया है? सिस्टम हैक हो गया है, अटैकर्स के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो कम से कम ऐसे में क्या होगा, विध्वंसकारी गतिविधियों को तो बढ़ावा मिलेगा और वो जासूसी तो कर सकता है। उद्देश्य में क्या है, जासूसी करना ही है। जैसे कुल मिला के हम ये निकाल सकते हैं कि सारा मामला जो चल रहा है वो जानकारियों का चल रहा है, महत्वपूर्ण जानकारियों का। जैसे आपने अपने दुश्मन के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली तो आप जीत जाओगे। इसलिए युद्ध जो है सिर्फ शारीरिक शक्ति से ही नहीं जीता जाता। आपकी लाखों की सेना है, हजारों की सेना खड़ी है और सही जानकारी नहीं है तो उस पूरी लाखों की हजारों की सेना को एक स्थान पे ला करके, एक अच्छी रणनीति से ला करके सबको तबाह किया जा सकता है। इसलिए जानकारी होना युद्ध में या समझ होना बेहतर, रणनीति बनाना वो बहुत जरूरी है। वो कोई सा भी युद्ध हो, चाहे आपकी तैयारी क्यों ना हो, फिर उसमें अगर आपके पास सही जानकारी नहीं, सही रणनीति नहीं होगी तो मात खा जाओगे। ठीक उसी तरह से इसको आप कह सकते हैं जानकारी आधारित युद्ध। इसलिए इस युद्ध को जानकारी आधारित युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब तक हमने युद्ध क्षेत्रों के बारे में सुना था कि चलो जल में हुआ है युद्ध, थल में हुआ है, हवाई युद्ध, वायु और अंतरिक्ष में ये तो युद्ध हुए हैं, इनके बारे में सुना था। इनके बाद में जो है वो 5वां युद्ध क्षेत्र भी सामने आता है जिसको हम सागर युद्ध क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सागर युद्ध क्षेत्र को कौन संज्ञा दी गई? 5वें युद्ध क्षेत्र की संज्ञा भी दी गई है। जैसे इसके एक उदाहरण की बात करें तो वर्ष 2009 में अमेरिका और इजराइल ने वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इस युद्ध का इस्तेमाल किया। इस युद्ध का मतलब वो सागर युद्ध का इस्तेमाल किया। इसमें क्या है, इसमें पेगासस स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके को उन्होंने ज्यादा अपनाया। ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं जो साइबर हमले के तरीके हैं, मेथड्स ऑफ साइबर अटैक, वो कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीकों की बात कर लेंगे। तो नोट कर लिया, साफ कर दें इसको। तो अगला पॉइंट हमारा रहेगा साइबर हमले के तरीके। साइबर हमले के तरीके, मेथड्स ऑफ साइबर अटैक। Methods of cyber attack। तो साइबर जो अटैक होते हैं, साइबर हमले होते हैं, तो इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, बताएंगे? कोई बताएगा इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? अभी तो आपको बताया ही था। किसका? अरे बाप रे, अच्छा मच्छर की तरह भिलना क्या रहे हैं, से बताओ। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके कंप्यूटर नेटवर्क पर ही हमला किया जाता है इसमें। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क का इस्तेमाल दूसरे नेटवर्क को बाधित करने, प्रभावित करने, या किसी सिस्टम में आप ये कह सकते हैं जो डाटा है, ठीक है, ये सिस्टम में डाटा जो है उनको नष्ट करने या उनको बदलने के लिए किया जाता है। ऐसे में क्या है, जो साइबर हमले हैं, तो साइबर हमलों को एक कोड बना करके अंजाम दिया जाता है। क्या बना करके? एक कोड बना करके अंजाम दिया जाता है। और इन हमलों को अंजाम को जिस तरह से दिया जाता है, जैसे कि जो वांछित जानकारी है उसको चुरा लिया जाए। वांछित जानकारी मतलब जो अटैकर है, जो वो जानकारी चाहता है। वांछित जानकारी मतलब जो चाहने वाली जानकारी, जिसका वो इच्छित है, जिसकी उसको इच्छा है। तो ऐसे में क्या होगा, वांछित जानकारी को चुरा लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये तरीका भी होता है कि इस हमले में कोई वो सुराग भी नहीं छोड़ता, सुराग होता ही नहीं, मिलता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे में सुराग नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि बड़ी सफाई के साथ ये हमले हो जाते हैं, और जो सूचनाएं मांगने का या वांछित सूचनाएं होती हैं उनको भी हासिल किया जाता है। तो पहले तो ये थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेंगे, फिर उसकी बात देखेंगे इसी में गतिविधियां क्या होती हैं, ऑनलाइन गतिविधियां वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले वो साइबर हमले के तरीकों में, साइबर हमले में कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला किया जाता है। तो साइबर हमले में कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला किया जाता है। इसमें क्या होता है, क्या तरीका अपनाया जाता है कि एक नेटवर्क का इस्तेमाल दूसरे नेटवर्क को, इसके तरीकों में क्या होगा, एक नेटवर्क का इस्तेमाल दूसरी नेटवर्क को, दूसरे नेटवर्क को क्या करने के लिए, बाधित करने के लिए, बाधित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, ठीक है, प्रभावित करने के लिए, या किसी सिस्टम में रखे गए डेटा को नष्ट करने के लिए, किसी सिस्टम में रखे गए डेटा को नष्ट करने के लिए, डेटा को नष्ट करने के लिए, या फिर उन डेटा को बदलने के लिए किया जाता है, या फिर उन आंकड़ों को बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। उन डेटा को बदलने के लिए किया जाता है, उन डेटा को बदलने के लिए किया जाता है।
अब इनको अंजाम कैसे दिया जाता है, जो साइबर हमले हैं इनको अंजाम कैसे दिया जाता है, तो दरअसल वो एक कोड बना करके अंजाम दिया जाता है। तो साइबर हमलों को हम लोग को एक कोड बनाकर अंजाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इन हमलों में इस तरह से इनको अंजाम दिया जाता है कि जो अटैक कर रहा है उसके द्वारा जो वांछित जानकारी है उसको चुरा लिया जाए। तो इन हमलों को इस तरह से अंजाम दिया जाता है, यहां लिख दें, इन हमलों को इस तरह से अंजाम दिया जाता है कि वांछित जानकारियों को चुरा लिया जाए। ठीक है, जो चाहता है अटैकर ऐसी जानकारियों को चुरा लिया जाए। और इसमें क्या होता, और इस हमले में कोई सुराग भी ना मिले, बड़ी सफाई से मतलब वो करने की सोचता है, और इस हमले का कोई सुराग भी ना मिले, और इस हमले का कोई सुराग भी ना मिले, मतलब कोई किलो ना मिले। अब जब आपके हमले का सुराग मिल ही जाएगा तो फिर आप किस टाइप के हैकर होंगे, फर्जी हैकर होंगे फिर तो आप। ठीक है, तो किसी ने ऐसा किया है, आप में से कोई ऐसा है, ऐसा हैकर कोई बैठा हो? नहीं, सिर छिलवा के कोई बैठा हो ऐसा, मतलब ऐसा कोई नहीं है ना। अच्छा, आपको बताएंगे, आप छोटे मोटे तो ऐसे काम कर सकते हो, छोटा मोटा अपना एक दूसरे अपने दोस्त का व्हाट्सएप तो कम से कम अपने फोन में चला ही सकते हो। ऐसा पता है कि नहीं आप लोगों को? पता है ना, और बता दीजिए। हाँ, आपके लिए बहुत जरूरी है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। ये लफड़ा पालना ही नहीं है कि प्लीज अपना फोन चेक करा, मत कराओ चेक, सीधी सारी जानकारी ले लीजिए चुपके से। कुछ सेकंड के लिए तो फोन मिल जाएगा, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। बस आपका नेटवर्क ठीक काम कर रहा हो, 20 से 30 सेकंड में उसका व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप पे चलेगा, फोन में चलेगा। ये ऐसा करना कानूनन अपराध है। ठीक है, अलग खुश हो ना। अगर उसको पता चल गया कि इसने ऐसा किया है, आप उसकी खुफिया जानकारी, गोपनीयता उसकी भंग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अपराध तो है ही। हो सकता है कि आप जो है इसका गलत इस्तेमाल करें, उसको ब्लैकमेल करें। देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी एक प्राइवेसी होती है, निजता होती है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसकी कोई निजता नहीं है? कोई ऐसा बच्चा जो कहना चाहिए नहीं नहीं हमारी निजता तो है नहीं, हमारी निजता सब मम्मी पापा को सारे करतूतों को पता है, कोई निजता है ही नहीं, हम तो मम्मी पापा के कहने से ही चलते हैं। कोई ऐसा है आप, कोई निजता है? नहीं, आपकी कोई निजता है? यही मैं जान गया, कोई निजता है नहीं ना, इसका मतलब आप समझे नहीं। हर एक व्यक्ति की बेटा अपनी निष्ठा होती है। अच्छा,
क्या आप सारी चीजें अपने मम्मी पापा से बताते हैं? A to Z, A to Z, A to Z मतलब A to Z सारी चीजें। अच्छा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीजें बताते हैं। कह रहे नहीं, कोई इनको समझाएगा कोई? कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी खुद गोपनीय हो, सारी चीज बता दें नहीं। ये जो है एकदम स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं दोनों, ये इनकी गोपनीयता नहीं है। चलो अच्छा, एक शब्द लिखूंगा, इससे आप समझ जाना, ठीक है? ठीक है, इसका मतलब सर तो हिंदी में लिख दो यार, तुम लोग बिना बस। गोपनीयता है कि नहीं आपके? यही तो हम कह रहे हैं, जो बताने वाली नहीं है वही गोपनीय है। जो बताने वाली नहीं है वही तो गोपनीय है ना, मतलब गोपनीय क्या है फिर? कुछ नहीं। आप लोग बस ये जो है ना, ऐसी लड़कियां हैं ये जाते हैं कि बस जो कुछ है वो अपने माँ बाप ही हैं, उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप करेंगे, आप करते हैं, हर निष्ठा अपनी अलग जगह है, ठीक है? माँ बाप का रिस्पेक्ट करना वो अलग जगह है, निष्ठा तो सबकी होती है। जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है, तो ऐसा है जिन्होंने झूठ नहीं बोला है, हाथ उठा दे एक बार कि झूठ नहीं बोला है। इसका मतलब किसी का हाथ नहीं था, इसका मतलब जितने यहाँ बैठे हैं सबके सब झूठे हैं। सच बोला, सच तो नहीं बोला होगा बेटा आपने, आप झूठे हो गए। फिर अभी आपको साबित ये भी कर सकते हैं हम कि आप चोर भी हैं। और कह रहे हैं लड़के कितने लोग हैं, सब चोर हैं कि नहीं? लड़कों से लड़कियां सब चोर हैं कि नहीं? चोटी नहीं, कौन है ऐसा जो चोर नहीं है आप में से? एक भी हाथ नहीं उठाएगा। देखिए चोर भी यहाँ बैठे हैं, झूठे भी यहाँ बैठे हैं, आगे न जाने क्या क्या नाम मिलेंगे आपको। ये तो प्रक्रिया है ही, चलती है, ठीक है? फिलहाल हम बात करते हैं गोपनीयता की, ठीक है? या मतलब सुराग ना मिलेगा तो इतनी सफाई से वो अटैकर काम करता है, ठीक? तो इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? साइबर हमले का तरीका है, ठीक है? अभी हम थोड़ा इसमें अंदर स्पष्ट करेंगे, जिसको आप ये सोच रहे हैं कि सर इसमें क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? इसमें तरीके क्या इस्तेमाल होते हैं, जैसे वो गतिविधियां होंगी जिनको हम तरीके आप लोग बोलते हैं, तो वो गतिविधियों में आते हैं। तरीका क्या है उसको एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक? लिख लिया आप लोगों ने? चलो देख लेते हैं। तो जैसे साइबर हमले के तरीके को हम पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या होता है, साइबर हमले में कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला किया जाता है। किस पर हमला किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क पर। ये आपको कई बार बता दिया गया है और ये अब तो समझ में आ ही गया होगा क्लियर। तो साइबर हमले में कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला किया जाता है। इसमें क्या होता है, तरीका जो होता है वो एक नेटवर्क का, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल वो दूसरे नेटवर्क को क्या करने के लिए, बाधित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, या फिर किसी सिस्टम में रखे डेटा को नष्ट करने के लिए, या फिर इसी डेटा को बदलने के लिए किया जाता है, या फिर इसी डेटा को बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है? ऐसे में क्या है, इसके साथ ये तरीका भी अपनाया जाता है कि इन हमलों को एक कोड बना करके अंजाम दिया जाता है। एक कोड की जो बात कर रहे हैं वो पूरा भी गतिविधियों में क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो एक कोड बना करके अंजाम दिया जाता है। तो इन हमलों को जब अंजाम दिया जाता है तो ऐसे में क्या है, अटैकर है वो सूचनाएं मांगता है, अर्थात जो उसकी इच्छा होती है जानकारी हासिल करने की, वो उसको चुरा लेता है, मतलब वांछित जानकारियों को चुरा लेता है, और इतनी सफाई से ताकि इस हमले का कोई सुराग भी ना मिले, ठीक है?
तो तरीका आपने देख लिया। साइबर हमले का क्या तरीका होता है कि एक अटैकर जो है किसी कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाता है। आप इस पूरी चीज को क्या कह सकते हैं, सेंध लगाना। सेंध लगाता है और इतनी सफाई से कि वो जानकारी भी हासिल कर ले, वांछित जानकारी भी हासिल कर ले और उसका सुराग भी ना मिले। ये तरीका अपनाया जाता है किसमें, साइबर हमले के तरीकों में। अब वो कौन कौन सी गतिविधियों को इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब गतिविधियों की बात कर लेंगे आगे। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, साफ कर दें इसको। चलो तो हम बात करेंगे साइबर हमलों में शामिल ऑनलाइन गतिविधियां। ऑनलाइन ही गतिविधियां इस्तेमाल होगी कि नहीं इसमें, क्या ऑफलाइन होंगी, ऑनलाइन ही होंगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा, बिंदु रहेगा साइबर हमलों में शामिल ऑनलाइन गतिविधियां। साइबर हमलों में शामिल ऑनलाइन गतिविधियां। तो साइबर हमलों में शामिल ऑनलाइन गतिविधियां कौन कौन सी, उनकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है लॉजिक बॉम्ब। गतिविधियों में हम पढ़ेंगे पहले लॉजिक बॉम्ब के बारे में। लॉजिक बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब के बारे में आपने परमाणु बम का नाम सुना होगा, ठीक है। परमाणु बम क्या साइबर युद्ध में इस्तेमाल होता है? नहीं होता ना, ठीक है। वो तो युद्ध में इस्तेमाल होता है, वो तो युद्ध होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो बम का इस्तेमाल हो रहा है लॉजिक बम। आखिर क्या मामला है, नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं। लॉजिक बम मतलब ऐसा बम होगा जो किसी लॉजिक पे काम करता होगा ना, ठीक है। ऐसा बम होगा जो किसी लॉजिक तर्क पे काम करता होगा, उसी को बोला जाता है लॉजिक बम। जैसे समझ लेते हैं इसमें क्या होता है, अटैकर जो है वो आपकी नेटवर्क को, ठीक है, तो दुश्मन राष्ट्र है उसकी नेटवर्क को सेंध लगाता है और उसमें ऐसा लॉजिक फिट करता है अटैकर। जैसे लॉजिक मान लीजिए कि उसने टारगेट बनाया, सपोज कर लो कि पाकिस्तान में कोई अटैकर है और उसने टारगेट बना लिया कि मुझे जो है 15 अगस्त के दिन 2022 को, मान लीजिए, ऐसा नहीं है मैं कोई किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ समझाने के लिए आपको उदाहरण एक दे रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ, मैं किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि पाकिस्तानी अटैकर है, उसने क्या है हिंदुस्तान के अपने जो गोपनीय जानकारी रखने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगा दी और उसने एक लॉजिक फिट कर दिया। वो लॉजिक है कि 15 अगस्त के दिन ठीक जब सब लोग अपना झंडा फहरा रहे होंगे, सब जश्न मना रहे होंगे, तो ठीक जो है दोपहर 12 बजे, 12 बजे लेट नहीं हो जाएगा, 10 बजे कर लो, ठीक है, 10 बजे, ठीक 10 बजे जो है उसने लॉजिक एक फिट किया नेटवर्क में कि ठीक 10 बजे इस इंडिया के सारे नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम की सारी जानकारियां खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खुद ही नष्ट हो जाएंगी। तो क्या इसमें जो अटैकर है उसको इंतजार करना पड़े कि नहीं? अब वो तो अपना टाइम सेट कर दिया, उसने लॉजिक सेट कर दिया, ठीक है, इतने बजे। तो ये क्या है, उसने एक लॉजिक सेट कर दिया, उसी लॉजिक पे के बिहाफ पे ये गतिविधियां होती हैं, ये अटैक होते हैं, ठीक है। जैसे कभी हुआ कि उसने लॉजिक लगा दिया कि जितने ये मजनू टाइप के हैं तो 14 अपना
क्या होता है, जनवरी होती है क्या, 14 फरवरी होती ना। वैलेंटाइन डे कब होता है आपका दिवस, अरे फरवरी होती ना है। वैलेंटाइन डे के दिन, ठीक है। जैसे ही सब लोग अपने अपने मित्रों को GF को मैसेज करेंगे इतने बजे, ठीक 12 बजे, और सभी के मोबाइल सिस्टम से जो उनकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो गायब हो जाएंगी। मतलब जिसको आप मैसेज करने वाले थे 12 बजे, उसी का नंबर गायब। अब देखिए मामला सरल हो जाएगा। ये लॉजिक लगाया उसने, ठीक है। एक लॉजिक पे एक काम करता है, इसी को बोला जाता है लॉजिक बम, इसी को बोला जाता है लॉजिक बम। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखने का प्रयास करें, कैसे इसको लिखेंगे। तो दरअसल कोई भी जानबूझकर तैयार किया गया कोड, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कोई भी जानबूझकर तैयार किया गया कोड, ठीक है, जानबूझकर के तैयार किया। जैसे क्या है, अगर किसी सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाए तो, जैसे अगर किसी सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाए तो इससे क्या होगा, गलत जानकारियां मिलती हैं। सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाए तो इससे गलत जानकारियां मिलती हैं, इससे गलत जानकारियां मिलती हैं। जैसे मान लीजिए उसने टाइम सेट कर दिया कि वैलेंटाइन डे के ठीक जो है 12 बजे रात में, ऐसा उसने लॉजिक फिट किया कि हर एक जो भी व्यक्ति जिसको मैसेज करेगा अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, उसकी नंबर की जगह उसके बाप का नंबर आ जाएगा। आप सोच के देखिए, ऐसा लॉजिक फिट कर दिया। आप जो है मैसेज करने वाले थे 12 बजे, और एकदम खतरनाक टाइप का मैसेज, मतलब चांद तारे तोड़ के लाने से भी और परे की, चांद तारे के परे की बात। और लॉजिक है ठीक 12 बजे 11:59 पे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी गर्लफ्रेंड के नंबर की जगह उसके बाप का नंबर आ जाएगा। आपने मैसेज कर दिया। अब फिर समझ लीजिए आपकी जिंदगी तबाह होगी कि नहीं, तबाह हो जाएगी। आपका कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो लॉजिक पे काम कर रहा है, बेसिकली किस पे काम कर रहा है, लॉजिक पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे गलत जानकारियां मिलती हैं, और जब गलत जानकारियां मिलेंगी आप ये भी कह सकते हैं, और इसमें कंप्यूटर के डाटा को डिलीट भी किया जा सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, और यह है कंप्यूटर के डेटा को डिलीट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कंप्यूटर के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। दोनों चीजें बताई थी कि हो सकता है कंप्यूटर का पूरा सिस्टम ही उड़ जाए या फिर वो नंबर भी चेंज हो जाए। और उससे क्या करप्ट भी कर सकता है कि नहीं, करप्ट भी कर सकता है। ठीक है, कि कंप्यूटर सिस्टम करप्ट हो गया और उसे करप्ट भी कर सकता है, या सिस्टम वो करप्ट भी हो जाता है। हाँ, करप्ट मतलब फिर वो काम ही नहीं करेगा ना, बाद में एकदम खत्म, भ्रष्ट हो गया। ठीक है, हाँ, भ्रष्ट नहीं लिखना है इसमें, हर चीज का अलग अलग, नष्ट नहीं, नष्ट का मतलब तो हो जाएगा उसमें बम गिरा दिया एकदम खत्म। ठीक है, करप्ट हो गया।
तो इसमें एक चीज हमने पढ़ी है, किसका इस्तेमाल कर रहा है, वो जानबूझ करके एक कोड का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस कोड को बोला जाता है स्लैग कोड। क्या बोला जाता है? स्लैग कोड। स्लैग कोड, जो मतलब जानबूझ करके तैयार किया गया। तो मेनली आप ध्यान रखिए एग्जाम्पल से, आपको किताबी भाषा में अगर लिखने के तौर पे वैसे तो बहुत आसान तरीके से लिखा है, अगर आपको नहीं समझ आता एग्जाम्पल जो मैं बोलता हूँ तो आप जरूर लिखा करें, उसके माध्यम से आपको याद भी होगा और समझ भी आएगा। एग्जाम्पल जरूर लिखा करें, कभी एग्जाम्पल सुनते समय सिर्फ जो ठहाके मारते हो तो ऐसा नहीं करना है सिर्फ, ठीक है। तो अब दूसरी ऑनलाइन गतिविधियों की बात करेंगे। स्पैमिंग का आप लोगों ने नाम सुना है? स्पैमिंग सुना है ना? स्पैमिंग तो दूसरी ऑनलाइन गतिविधि जो इस्तेमाल मिलाई जाती है साइबर अटैक के, उसका नाम है स्पैमिंग। देखिए यूं तो स्पैमिंग की अगर बात करें तो कुछ कंपनियां, जो नई नई कंपनियां होती हैं, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। इसमें दरअसल होता क्या है, इसमें दरअसल बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल या फिर मोबाइल फोन पर मैसेज भेजे जाते हैं, ठीक है। ये सबसे सस्ता तरीका भी है प्रचार प्रसार का। तो फिर आप कहोगे सर ये फिर हमला कैसे हो गया? मान लीजिए कि आपको एक ऐसे विषय में जानकारी चाहिए ही नहीं, मतलब आपका इच्छा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप जो है 60 साल के हैं, ठीक है, आप 60 साल के हैं और कोई स्कूल वाला जो है आपके मोबाइल फोन पे वर्ल्ड SMS मतलब थोक में मैसेज डाल रहा है, हर मिनट पे हर 5 मिनट मैसेज डाल रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है, आप नर्सरी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो 60 साल का व्यक्ति नर्सरी क्लास में एडमिशन कैसे लेगा भाई? एक आध मैसेज आए तो उसको चलो आप भी इग्नोर करेंगे। आप पता चला कि हर रोज हर दूसरे दिन आप बात करें, वीडियो कॉल करें, ऊपर नोटिफिकेशन मैसेज आ गया, तो ऐसे व्यक्ति डिस्टर्ब होगा कि नहीं। अननेसेसरी जो जानकारियां हैं वो भेजी जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अननेसेसरी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो स्पेलिंग में आप क्या लिखोगे कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ, ठीक है, वो ईमेल या फिर मोबाइल पर संदेश भेजे जाते हैं, मतलब अननेसेसरी जानकारियों को उपलब्ध कराया जाता है। सिर्फ इतना लिखने से आप स्पष्ट नहीं समझेंगे, उदाहरण जो मैंने बताया उसको भी आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर हो कुछ एक आध मैसेज आ रहा है तो वो इस चीज में नहीं रखेंगे। अगर हाँ वो थोक में मिल रहे हैं, बल्कि SMS दिए जा रहे हैं, ठीक है, और किसमें थोक में एकदम दिए जा रहे हैं, SMS मैसेज थोक में, मतलब हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर घंटा भर में आपको मैसेज दिया जा रहा है। बताइए 60 साल का व्यक्ति नर्सरी में एडमिशन लेके करेगा क्या? इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ये 2-4 गाड़ी सुना देगा, आपने का नंबर लिखा हुआ कॉन्टेक्ट नंबर, प्लीज कॉन्टेक्ट अस, उसी को मिलागा पहले, आज इसी को निपटा दूं। तीसरी जो ऑनलाइन गतिविधि है, फिशिंग का तो नाम सुना होगा ना आपने? फिशिंग सुना कि नहीं? फिर मछली पकड़ना वो नहीं है, ठीक है, फिशिंग। तीसरा जो है फिशिंग की बात करेंगे, ठीक है, फिशिंग।
तो इसमें क्या होता है, दरअसल फिशिंग का मतलब ये है कि जैसे आपने सुना होगा कि इसको पूरा लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो यूजर्स है, तो यूजर्स के बारे में जानकारी हासिल करना अटैकर का उद्देश्य होता है। इसमें किसी यूजर्स हो, यूजर्स नेम के बारे में, उसके पासवर्ड के बारे में, या फिर जो क्रेडिट कार्ड है उसकी ऑनलाइन जानकारी लेने का प्रयास करता है। जैसे आपने कई ऐसे मामले सुने होंगे कि आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे, ठीक है, तो इसमें क्या करता है, अटैकर जो है एक फेक जो है फेसबुक पेज या प्रोफाइल बनाता है और वो आपको मैसेज करेगा, आपसे फ्रेंडशिप करेगा, हो सकता है कि वो आपसे बातें भी करे और इसी बीच में वो आपकी जानकारी मांग लेगा या बोलेगा आपसे कि भाई देखो यार आप हमारे फ्रेंड हो, प्लीज आप एक काम कर दीजिए, मेरा जो है हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे ग्रुप में एक कंपटीशन चल रहा है कि किसके कितने ज्यादा फ्रेंड उसको जो है वोट देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि बस आपने जानकारी डिटेल भरनी है, सिर्फ इतना करना है। तो कोई भी व्यक्ति जो है इस खेल को समझ नहीं पाता है, सामान्य व्यक्ति, वो जानकारी एक दोस्ती के नाम पे भर देता है। जैसी अपने अपनी जानकारी भरी, डिटेल्स भरी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें तो आप डालोगे जी। तो ऐसे में क्या हुआ, आपकी सारी जानकारी फिर उसके पास पहुंच जाती है। इसी को बोला जाता है फिशिंग, इसी को बोला जाता है फिशिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे, किसी यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन जानकारी लेने का प्रयास करना। किसी यूजर नेम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन जानकारी हासिल करना। इसमें अटैकर का उद्देश्य क्या होता है, तो किसी यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी को हासिल करना होता है। उदाहरण जैसे मैंने बता दिया। हो सकता है इसका दूसरा उदाहरण आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आजकल भाई नया नया तरीके आ रहे हैं, क्राइम्स के नए नए तरीके आ रहे हैं, लोगों को लूटने के, ठगने के। तो कुछ ऐसे स्मार्ट हैकर होते हैं, देखिए आपका अगर मान लीजिए SBI में किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो आप किस पे बिलीव करेंगे, SBI पे करेंगे ना। SBI की वेबसाइट होगी, उसी पे आप जो है इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे, तो उसी पे आप जाएंगे, उसी पे आप अपनी गतिविधियों को शेयर भी कर लेंगे कि आपको विश्वास हो गया कि ये SBI की है। बट ऐसे में अटैकर जो होता है एक फेक SBI वेबसाइट का पेज जो है डेवलप कर लेता है, उसकी प्रोफाइल या वेबसाइट ही डेवलप कर लेता है फेक। ऐसी कई फेक वेबसाइटें भी आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे में क्या आप सोचोगे अरे बाप रे ये तो मतलब ओरिजिनल है, सारी चीजें वही है, जबकि उसका वो फेक होता है। और उसमें आप बेझिझक जो है जानकारियां डाल देते हैं, आपको ये रहता है विश्वास कि ये सही चीज है, जबकि वो फेक होता है, अटैकर के द्वारा बिछाया हुआ जाल होता है। जैसे कबूतर को पकड़ने के शिकारी क्या करता है, पहले दाने बिखेरता है, जाल बिछा देता है, दाने बिखेर दिया। कबूतर सोचते हैं कि जो है भोजन पड़ा है अपना, और कबूतर उतरते हैं, जैसे उतरते हैं फंस जाते हैं जाल में। तो उसी तरह से अटैकर भी जाल फेंकते हैं। SBI का वेबसाइट का फेक वेबसाइट तैयार किया, उसकी यूजर्स को उस प्लेटफॉर्म पर लेके आया। यूजर्स को नहीं जानकारी इतनी कि ये फेक है या ओरिजिनल है, और यूजर्स ने जानकारी डाली, अपनी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया, वहीं से उसने उसका पासवर्ड हासिल कर लिया, उसकी खुफिया जानकारी हासिल कर ली और चंद मिनटों में उसके बैंक अकाउंट को खाली कर दी। तो ये गतिविधियां इसमें इस्तेमाल होती है। इसको क्या बोला जाता है, फिशिंग बोला जाता है। ठीक है, इसको फिशिंग बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे हम गतिविधियों में वायरस अटैक के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वायरस हमले। ठीक है,
वायरस हमले, वायरस अटैक के बारे में बात कर लेंगे। तो वायरस हमलों से मतलब यही है कि इसमें क्या होता है, किसी नेटवर्क में वायरस को भेजा जाता है या डाला जाता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी प्रोग्राम को नष्ट करना इसका उद्देश्य होता है, या फिर उसको बदलने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि किसी वायरस को कोई प्रोग्राम नष्ट करने या बदलने के लिए भेजें। किसी वायरस को कोई प्रोग्राम बदलने या नष्ट करने के लिए भेजना, वो वायरस अटैक में आता है, वायरस हमले में आता है। ठीक है, तो पहले इसको समझने का प्रयास करें, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। इतना देखने के पहले तो हम बात कर रहे थे दरअसल ये साइबर हमलों में शामिल ऑनलाइन गतिविधियों की। तो पहले इतने समझ लेंगे। लॉजिक बम की बात की थी हमने, तो लॉजिक बम के बारे में हमने डिटेल में जान लिया था। इसका एग्जांपल से आपको बताया था कि इस तरह से कोड तैयार किया जाता है जो एक लॉजिक पर काम करे। ठीक है, उसके द्वारा अटैक किया जाता है, वो लॉजिक बम आता है। अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, स्पैमिंग का मतलब ये है कि इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल के जरिए या मोबाइल फोन के जरिए मैसेज भेजे जाते हैं जो अननेसेसरी हो उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, और तीसरा है हमारा फिशिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी यूजर के पासवर्ड, नेम, उसके क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन जानकारी को हासिल कर लिया जाता है, और उसके माध्यम से उसकी जानकारी जब हासिल हो जाएगी तो हो सकता है उसके साथ बैंक फ्रॉड जैसी घटनाएं हो जाए, उनको अंजाम दिया जाए। वायरस हमले के बारे में आप लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, किसी वायरस को किसी नेटवर्क में इस तरह से डाला जाता है, उसका उद्देश्य जो होता है वो उसके प्रोग्राम को बदलना या उसको नष्ट करना, इसलिए भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, साफ कर देगा। आगे हम बात करने वाले हैं स्पूफिंग के बारे में। आप लोगों ने सुना स्पूफिंग? स्पूफिंग के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा। स्पूफिंग सुना कि नहीं? यूट्यूब पे आप लोग एक्टिव रहते हैं कि नहीं? स्पूफिंग वीडियोस बनते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, अरे स्पूफिंग, स्पूफ बनते हैं, सुना? आप लोग कहाँ रहते हैं बेटा? अरे जैसे नकल होता है, अमरीश पुरी कोई मूवी है, उसी तरह से जो है आप लोग उसी तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब वास्तविक चीज को छिपाना, ठीक, दूसरी चीज को दिखा देना, वास्तविक चीज को छिपा रहे हैं। तो जो एक्टिंग अमरीश पुरी की है, वो डायलॉग मार रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है, दिल जरे लाले, ठीक है, और उस तरह से आप कर रहे हैं। ये स्पूफिंग का मतलब यही तो है, वास्तविक पहचान को छिपाना। सुनी कि नहीं? आप ये मूवी देखी कि नहीं आप लोगों ने? नहीं, मूवी देखना, ये सब गलत बातें हैं। आप लोग पढ़ते रहें और सिर्फ उसे पढ़ते रहें, वो तो आप करते ही नहीं हो। जिंदा दिल बनो, ऐसा नहीं कि मुर्दा आप लोग पढ़े। मुर्दों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मुर्दों की जगह कहाँ होती है? शमशान घाट। शमशान घाट के मुर्दों तो जाग जाओ अब जी। तो स्पूफिंग का मतलब है कि इसमें क्या होगा, वास्तविक पहचान छिपा करके अटैकर किसी गलत नाम या फिर पते के द्वारा या पते से ईमेल संदेश भेजता है।
जैसे अटैकर क्या करता है, वो अपनी वास्तविक पहचान नहीं, जैसे आईपी एड्रेस हो, जैसे आपके पास फोन आएगा, ठीक है, फोन आता है कि आपकी जो है 25 लाख की लॉटरी लग गई है। ये तो कई बार आपने सुना होगा, ऐसी गतिविधियां हुई हैं। लॉटरी वोटरी कुछ नहीं लगती हैं, फिर भी कुछ लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, और कुछ लोग सतर्क होते हैं, वो अपना पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद पुलिस अगर उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है तो फिर भी मतलब ज्यादा चांस ये रहता है कि नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस मैच नहीं, पता चला आईपी एड्रेस दिखा रहा है अमेरिका का, अब अमेरिका से फोन आया है। अरे तो इसमें क्या हो रहा है, वास्तविक पहचान को छिपा दिया जाता है। इसमें क्या हो रहा है, वास्तविक पहचान को छिपा जा रहा है। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें जो अटैकर है अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर, इसमें अटैकर अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर किसी गलत नाम या फिर पते से ईमेल संदेश भेजता है। किसी गलत नाम व पते से, एड्रेस से गलत ईमेल संदेश भेजता है। आप पहचान नहीं पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे उसके एड्रेस को, क्योंकि वो गलत होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी और का सिस्टम को वो जरिया बना लेता है, सहायक सिस्टम के रूप में, नेटवर्क के रूप में उसका इस्तेमाल करता है, और उसके सिस्टम से वो किसी तीसरे सिस्टम को हैक करता है या उसमें ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता है। ठीक है, तो पकड़ में कौन आएगा, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज इसमें वास्तविक पहचान को छिपाया जा रहा है। आगे आप एक काफी चर्चा में रहता है पासवर्ड केकिंग के बारे में, तो आप लोगों ने सुना होगा, पासवर्ड बदलना नहीं, पासवर्ड बदलना, पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड को तोड़ना। इसमें क्या होगा, अटैकर जो है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऐप को एक लंबे समय के बाद में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो आपसे क्या करता है, कंफर्मेशन मांगता है कि यहाँ क्या ये आप ही का है, आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो उसमें आपके जैसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल देता है, आपको अलर्ट करता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ये वरना जो है फिर आपकी जानकारी सारी जो है गोपनीय जानकारी वो उड़ सकती हैं। ठीक है, गलत जगह पहुंच सकती है, ऐसे कई बार आता है। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, हाँ ये सही कह रहा है, और जो है अपना चेंज कर दीजिए इसको। ठीक है, अटैकर क्या करता है इसमें, वो आपसे इसी तरह से आपके मोबाइल फोन में, आपके नेटवर्क में सेम लगा लेता है, मोबाइल नेटवर्क में या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में, और आपके चाहे वो ईमेल आईडी हो, कोई भी वेब आधारित प्रोफाइल हो, उसका पासवर्ड जानने का प्रयास करता है। जैसे वो आपसे बोलेगा कि आप जो है अपना एक लॉन्ग टाइम से आपने यूज नहीं किया, आप इसका कंफर्मेशन पासवर्ड कर लीजिए, हम लोग कंफर्मेशन मतलब दोबारा से आप जो इसको रिन्यूअल कर लीजिए, इस तरह का प्रोसीजर होता है। ऐसे आपने के साथ कई बार हुआ भी होगा, जैसे इंस्टाग्राम हुआ आपका, फेसबुक हुआ या ईमेल आईडी, इस तरह से होता है। तो आप लोग क्या कहोगे कि हाँ चलो ठीक है, एक लंबे समय से हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसको कर लेते हैं, अपना नया पासवर्ड डाल देंगे, तो उसमें ओल्ड पासवर्ड पूछता है। ठीक है, और वो यही चाहता है कि आपके पासवर्ड की जानकारी उसको मिल जाए, आपके बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। उन जानकारी के माध्यम से जो भी आपकी सूचनाएं हैं, गोपनीय सूचनाएं हैं, वो पूरी की पूरी आपके नेटवर्क से वो चुरा लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पासवर्ड बदलना होता है या पासवर्ड को तोड़ना होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि किसी के कंप्यूटर पासवर्ड, इसमें क्या होता है, किसी के
किसी के कंप्यूटर पासवर्ड या फिर वेब आधारित प्रोफाइल्स, वेब आधारित प्रोफाइल जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इन सब चीजों को इनका क्या करता है, पासवर्ड बदल देता है। इनका पासवर्ड बदल देना, इनका पासवर्ड बदल देना, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं एक और गतिविधियों में, आपने सुना होगा डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, इसको DOS भी बोल दिया जाता है, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी सेवा को क्या कर रहा है, इसमें डिनाई कर रहा है, मतलब उसको उपलब्ध नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अटैकर जो है वो सेवाओं को उपलब्ध नहीं होने देता। इसमें क्या होता है, अटैकर सेवाओं को उपलब्ध नहीं होने देता। कहने का मतलब है कि ये जो है शोषणकारी गतिविधियां है, या इसमें शोषणकारी गतिविधियां शामिल। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ लेते हैं इसको, ठीक है। मान ली अगर आपको कोई जानकारी हासिल करनी होती है तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं, वो जानकारी आपको मिल जाती है। अब सोच के देखिए, किसी अटैकर ने ये जो गूगल की साइट है, ये गूगल जो ऐप है, इसी को पूरे को हैक कर लिया, ठीक है, अपने कंट्रोल में कर लिया, इसमें सेंध लगा दी। अब वो क्या करेगा, जैसे हर एक वेबसाइट की अपनी क्षमता होती है, ठीक है। कोई अच्छी वेबसाइट है, महंगी वेबसाइट है, अच्छे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुए हैं, अच्छी तकनीक इस्तेमाल हुई है, तो आसानी से हैक नहीं होती। जो फर्जी वेबसाइट, छोटी मोटी वेबसाइट होती है, आप देखोगे तो उनको सर्च करके 10 घंटे तक पहले वो घूमता रहता है, श्री कृष्ण का चक्र घूम रहा है, ठीक है। आपको इंतजार करना पड़ता है, एक क्षमता होती है ना इसकी भी। तो जब क्षमता होगी तो ऐसी जो गूगल सर्च इंजन है, इस पे क्या किया, उस अटैकर ने एक सीमा से अधिक जो है ट्रैफिक भेज दिया। ट्रैफिक का मतलब जो कंप्यूटर की भाषा में ट्रैफिक ही बोला जाता है, ठीक है। ट्रैफिक मतलब यूजर्स ज्यादा उस पे आ गए, इतने यूजर्स आ गए, क्षमता एक समय में एक क्षमता से ज्यादा। तो जब एक साथ सारे यूजर्स आ जाएंगे तो वो क्या करने लगेगा, फिर हैक होने लगेगा ना। और जब हैक होने लगेगा तो क्या जो यूजर जानकारी हासिल कर रहे हैं तो क्या उनको जानकारी मिल जाएगी, समय से नहीं मिलेगी, और मतलब हो सकता है कि ना ही मिले जानकारी, क्योंकि बोला जाता है कि ये सिस्टम भैया हैक कर रहा है, ठीक है, हैंग कर रहा है। बैंकों में आप जाते हैं कि अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे में क्या वेबसाइट क्या हो गई, वो वेबसाइट हैंग करने लगी ना, ये सुना होगा आपने, ठीक है। तो वही चीज होता है, इसमें अटैकर क्या करता है, एक भारी संख्या में ट्रैफिक भेज देता है, और ऐसे में वो वेबसाइट जो है वो जो सेवाएं उपलब्ध कराती है, फिर उनको उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होती है। इससे क्या होता है, सेवाएं बाधित हो जाती हैं, यही वो चाहता है। फिर ऐसे पता लगाया जाता है कि यार ये कर कौन रहा है, कैसे हो रहा है ऐसे, तो फिर पता चलता है, तो अटैकर सामने भी आता है, वो कहता है कि भाई ठीक है, हम आपके यहाँ से ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर देंगे, आप इसके बदले में हमें पैसा दीजिए। फिरौती मांग लेता है, इसके बदले में पैसा दीजिए। तो कहने का मतलब क्या होती है, इसमें शोषणकारी गतिविधियां भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ समझे, क्लियर हो गया ना ऐसे, ठीक। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है।
तो बेसिकली आप ध्यान रखना कि डिनायल ऑफ सर्विस मतलब सेवा को उपलब्ध नहीं कराने देता इसमें अटैकर। आगे ऑनलाइन गतिविधियों में आप देख सकते हो जैसे वेबसाइट पर गलत जानकारी देना। 8वें नंबर पे हम पढ़ेंगे जैसे वेबसाइट पर गलत जानकारी देना। अब बताइए किसी वेबसाइट अटैकर इसमें क्या करता है, वो किसी वेबसाइट पर जिसको उसको सेंड करना होता है, टारगेट करना होता है, उस पर क्या है वो जो वेबसाइट पहले से जानकारी उपलब्ध करा रही है, ठीक है, उस पर वो गलत जानकारी देने लगेगा। तो जो यूजर्स होंगे उसके उनको तो वही जानकारी मिलेगी जो उस पर लिखी है, गलत मिलेगी जानकारी, गलत दे रहा है तो ऐसे में फिर कौन यूजर उस साइट पे विजिट करेगा, कोई नहीं करेगा, ये फर्जी है ये। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट जो है आप उस पर बोलो कि जो ये जो मतलब एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, ठीक है, इस तरह से जानकारी को दे रही है वेबसाइट है और क्वेश्चन आप पूछे जनरली नॉर्मली कि एक ओवर में कितनी बॉल फेंकी जाती हैं, गेंदें होती हैं, तो जाहिर सी बात है हर कोई बता देगा उसको कितनी होती है, 6 होती हैं, ठीक है, और कोई जो है 6 का 9 कर दे, 9 होती हैं, तो गलत जानकारी है कि नहीं, ये गलत जानकारी है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति फिर उस वेबसाइट पे उसके यूजर्स हैं उस वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें अटैकर क्या करता है, तो वेबसाइट पर गलत जानकारी दे देता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से हो सकता है अटैकर वो गलत मैसेजेस दे, गलत संदेश भेजे, गलत संदेश भेजना भी इसमें शामिल होता है, गलत मैसेज भेजना भी इसमें शामिल होता है। आगे देखेंगे इसमें ब्रीच ऑफ एक्सेस, ब्रीच ऑफ एक्सेस, ब्रीच ऑफ एक्सेस, ठीक है। ब्रीच ऑफ एक्सेस ये भी ऑनलाइन गतिविधियां हैं, ठीक है। देखिए ब्रीच ऑफ एक्सेस का मतलब ये है कि वहां तक पहुंच बना लेना और उसको चुरा लेना। तो इसमें क्या होता है, एक जो अनधिकृत व्यक्ति होता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड पर्सन होता है, वो उसके द्वारा किसी व्यक्ति या किसी देश की उसकी संवेदनशील जो जानकारी है उसकी कॉपी कर ली जाती है या उसको चुरा लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अटैकर जो है वो संवेदनशील जानकारियों की कॉपी कर लेता है या उसे चुरा लेता है, ठीक है। इसमें अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा संवेदनशील जानकारियों की कॉपी कर ली जाती है या उन्हें चुरा लिया जाता है, या उन्हें चुरा लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं तेजी से। तो स्पूफिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें क्या कर रहा था, जो अटैकर है वो अपनी वास्तविक पहचान को छिपा रहा था, और वास्तविक पहचान को छिपा करके वो गलत नाम या पते से किसी
अपना टारगेट को गलत ईमेल संदेश भेजता है। ठीक है। दूसरा, पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में आपने जाना, तो इसमें क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो किसी के कंप्यूटर पासवर्ड या जो वेब आधारित प्रोफाइल है उनका पासवर्ड बदल देता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताई दी थे। और DOS की अगर बात करें, डिनायल ऑफ सर्विस की बात करें, तो इसमें क्या है, अटैकर जो है अपने जो टारगेट है उस टारगेट को, उसकी जो वेबसाइट है उसकी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को बाधित कर देता है, अर्थात वो सेवाओं को उपलब्ध नहीं कराने देता है। इससे वो उस व्यक्ति का शोषण भी करता है। इसमें शोषणकारी गतिविधियां भी शामिल है। आगे था हमारा वेबसाइट पर गलत जानकारियां। भाई किसी वेबसाइट पर गलत जानकारी मिलेगी तो कोई इस पर विजिट करेगा ही नहीं है। ठीक है। और गलत मैसेज डालना। ठीक है। अब बात करने हैं ब्रीच ऑफ एक्सेस की। मतलब इसमें क्या होता है, अटैकर के द्वारा संवेदनशील जानकारियों की कॉपी कर ली जाती है या उन्हें चुरा लिया जाता है। ठीक है, उन्हें चुरा लिया जाता है। अटैकर कह सकते हैं आप, या फिर अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा। आगे देखेंगे। आगे अभी आपने जो पढ़ा था, हमने बताया था वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के मामले में जो इस्तेमाल हुआ था, स्पाईवेयर अटैक की बात कर लेंगे। ठीक है। स्पाईवेयर हमले, आगे जो है स्पाईवेयर हमले